स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में लाइन ग्राफ जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके बता देता हूँ बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, store marks of a student in 10 यूनिट टेस्ट। ठीक है, 10 यूनिट टेस्ट हुए उस बच्चे के और उसके मार्क्स आपको स्टोर करने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस in these 10 यूनिट टेस्ट। चलिए मान लीजिए आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपको बोला गया है 10 यूनिट टेस्ट एक स्टूडेंट के हुए हैं पूरे साल भर में। ऑब्वियसली तो हर यूनिट टेस्ट में जो उसका परफॉर्मेंस हुआ है उसे लाइन ग्राफ के थ्रू आपको डिस्प्ले कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टास्क होगा आपको यूज करना है पाई प्लॉट का। ऑब्वियसली तो आप लिखेंगे इंपोर्ट, फाइल का नाम है matplotlib डॉट पाई प्लॉट एज pl। तो आपने हेडर फाइल जो होती है, जो लाइब्रेरी है पाई प्लॉट, उसे आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट pl। अब इस pl के थ्रू आप पाई प्लॉट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनका आप यूज करेंगे। तो आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी है, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है वो इंक्लूड कर दिया, दैट इज matplotlib.pyplot as pl। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो 10 टेस्ट हुए हैं यूनिट टेस्ट, सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यूनिट, और ऑब्वियसली ये यूनिट जो है कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 यूनिट टेस्ट हुए हैं। तो जो लाइन ग्राफ आप बनाएंगे, ऑब्वियसली इट इज अ ग्राफ, तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। आप एक्स एक्सिस को यूनिट मान लीजिएगा और वाई एक्सिस को मार्क्स मान लीजिएगा। ऑब्वियसली भाई दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस एक वेरिएबल डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्सिस दूसरे वेरिएबल डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। सपोज ये जो यूनिट नाम का वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक वैल्यूज हैं, इसे आप एक्स एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करा दीजिए। और वैसे ही इसमें आप एक वेरिएबल और ले लीजिए, सपोज मार्क्स, और उसी ऑर्डर में, मतलब रिस्पेक्टिवली जिसे कहा जाता है, जैसे फर्स्ट जो पहला यूनिट टेस्ट है उसमें सपोज पर्सन के मार्क्स आए मान लीजिए 15। फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट में देखिए उसी ऑर्डर में, जैसे यूनिट में आपने 1 पहले लिखा है तो ये पहले यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं 15। वैसे ही सेकेंड यूनिट में हम रैंडमली कुछ भी दे देते हैं, 11, 25,
कॉमा सपोज इसमें 12 दे देते हैं, फिर 21, फिर 18, कॉमा 10, कॉमा 28, कॉमा 22 और लास्ट में सपोज अपन दे देते हैं 26। तो चलिए ये यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं। यूनिट 1 में उसने स्कोर किए 15, यूनिट 2 में उसने स्कोर किए 11, 3 में 25, 4 में 12, इसी ऑर्डर में जो आखिरी यूनिट टेस्ट था दैट वाज 10, उसमें उसने स्कोर किए हैं 26। तो इस तरीके से हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, दो लिस्ट क्रिएट की हैं। आई होप आपको लिस्ट पता होगा, 11th क्लास में सुना होगा, शायद मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है पहले। तो वी हैव टू लिस्ट, यूनिट एंड मार्क्स। यूनिट में आपके पास 10 एलिमेंट है, मार्क्स में आपके पास 10 एलिमेंट है। अब इन्हें आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए आप सबको पता है क्या लिखना पड़ेगा, pl डॉट प्लॉट। आपको प्लॉट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। प्लॉट फंक्शन ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा आपको, pyplot नाम की लाइब्रेरी के अंदर आपको प्लॉट फंक्शन मिलेगा। प्लॉट के अंदर वी हैव टू एक्सेस, वन इज x एंड अनदर इज y। तो x एक्सिस पे आप यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली y एक्सिस पे आप मार्क्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो pl डॉट, अब ऑब्वियसली जो x एक्सिस होगी उसे अगर आपको एक नाम देना है, एक लेबल देना है, तो आपको x लेबल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और ऑब्वियसली यहां पर आप लिख देंगे यूनिट। वैसे ही pl डॉट y लेबल और यहां पर आप लिख देंगे मार्क्स। तो अब आपने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ ग्राफ। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ बच्चों। वी हैव क्रिएटेड अ ग्राफ जिसमें ऑब्वियसली एक y एक्सिस होगा, एक x एक्सिस होगा, इसे नेमिंग भी अगर कर दें, सपोज दिस इज योर x एक्सिस and this is your y axis। आपने इन्हें लेबलिंग भी की है, जैसे x एक्सिस का नाम आपने दिया है, x एक्सिस का नाम आपने दिया है यूनिट और y एक्सिस का नाम आपने दिया है मार्क्स। ठीक है, तो ये इनकी लेबलिंग हो गई। बेटा एक्चुअल में अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पर x एक्सिस सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, बाकी जब इसे प्रैक्टिकली आप रन करोगे तो x एक्सिस वहां लिखा नहीं आता। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, यूनिट और मार्क्स। x एक्सिस का जो लेबल है दैट इज यूनिट और y एक्सिस का जो लेबल है दैट इज मार्क्स। जो x एक्सिस और y एक्सिस मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, ये आप प्रैक्टिकली जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आउटपुट में। सिर्फ आपको ये दोनों डंडियां मिलेंगी और मार्क्स और यूनिट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्लॉटिंग पे। तो भैया देखिए जैसे यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, चलिए मैं छोटे छोटे डॉट्स आई थिंक क्रिएट कर दूं तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे ये 1 के लिए, फिर थोड़ी दूरी पे 2, ऐसे 10 मार्क्स बनेंगे।
ठीक है, तो चलिए एक रफली मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो जैसे यूनिट 1 में उसे 15 मार्क्स मिले, ठीक है, तो अगर अपन y एक्सिस को सपोज चलिए 4 के ग्रुप में बांटे, तो ये पहला जो होगा 0, फिर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। चलिए ये हमने बांट दिया। तो ये 4 हो गया पहला, फिर 8, फिर 12 और नेक्स्ट इज 16। तो आई थिंक 12 और 16 के बीच में होगा 15 कहीं पे, यहाँ पर आई होप 15 होगा। तो 1 और 15 के बीच में ये पहला जो डॉट है ये यहाँ पर बन गया। वैसे ही 2 में 11 मिले हैं, यहाँ कहीं पे डॉट बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 3 में 25 है, यहाँ कहीं ऊपर बनेगा। फिर 4 में 12 है, 4 में 12 है, यहाँ बनेगा। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो इसकी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर जैसे 4 में 12 है, 5 में 21 है, तो 5 में 21 फिर से ऊपर कहीं पे जाएगा। फिर 6 में 18 है तो नीचे आएगा। फिर उसके बाद 7 में 10 है और नीचे की तरफ आएगा। फिर 8 में 28 है, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा। 9 में 22 है, थोड़ा नीचे आएगा। 10 में 26 है, थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक रफ फिगर है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो जब आप ये प्रोग्राम एक्चुअल में रन करेंगे तो आपको इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा, और ये जो लाइन ग्राफ है इसके थ्रू आपको ये परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, ये परफॉर्मेंस जो है आपको लाइन ग्राफ के थ्रू मिलती जाएगी। पर ये लाइन ग्राफ जो है, हो सकता है इस प्रोग्राम को रन करने के बाद वर्क ना करे, मतलब लाइन ग्राफ डिस्प्ले ना हो। ये जो मैंने आपको आउटपुट दिखाया बच्चों, अगर सिर्फ इतना कोड आप लिखते हो तो आई थिंक ये डिस्प्ले नहीं होगा। किसी किसी एडिटर में हो जाएगा, किसी में नहीं होगा। तो इसका मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया था, और वो सोल्यूशन क्या था, आपको लिखना पड़ेगा pl डॉट, ये आपको शायद मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप ये शो नहीं लिखते हो, किसी किसी एडिटर, किसी किसी सॉफ्टवेयर में शो के बिना भी डिस्प्ले हो जाता है, पर अगर डिस्प्ले नहीं हो तो आप डरिएगा मत। आपको सिर्फ एक लाइन जोड़नी है pl डॉट शो, तो ये पूरा का पूरा जो लाइन ग्राफ है वो आपको दिखने लगेगा। आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस प्रोग्राम में आपको कोई डाउट अगर है तो आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं बच्चों। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको बनेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैंने आपसे एक चीज और डिस्कस की थी बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूं। बेटा अगर मान लीजिए आप ये pl डॉट शो नहीं लिखते हो तो किसी किसी एडिटर में, भाई पाइथन के बहुत सारे एडिटर हैं, हमें तो सिर्फ 4-5 के नाम पता है, पता नहीं कितने सारे एडिटर्स हैं। तो किसी किसी एडिटर में अगर आप पाइथन का कोड लिखते हो और pl डॉट शो आखिरी में नहीं लिखते, तो ये हो सकता है कि आपको आउटपुट एंटर प्रेस करने के बाद या अपने प्रोग्राम को रन करने के बाद नहीं दिखे। ये जो आउटपुट मैंने रेड कलर से बनाया है ना, ये हो सकता है नहीं दिखे। तो
जब ये नहीं दिख रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिखना है आखिरी में pl.show। ठीक है, तो जैसे ही आप ये फंक्शन का यूज करेंगे आपको आउटपुट दिखने लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक चीज यहाँ पर डिस्कस की थी, और वो था कि अगर आपको एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट के मैच अभी आईपीएल चल रहा है, तो वो बीच बीच में आपको लाइन ग्राफ के थ्रू दोनों टीम्स के स्कोर करने की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और वो लाइन ग्राफ के थ्रू ही करते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। एक टीम का कलर वो ब्लू कर देते हैं, एक का रेड कर देते हैं, दो लाइंस हैं तो उनमें वाइफोगेट करने के लिए, आप समझें कि वो दो अलग अलग लाइन है, इसके लिए उनका कलर चेंज करते हैं। और मैंने आपसे लास्ट क्लास में कलर कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे, एक बार और शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि अगर आप सपोज दो लाइंस को एक ग्राफ में डिस्प्ले करते हैं तो आपको कलर के कोड्स याद होने चाहिए। मैंने आपको शायद कलर के कोड्स लास्ट क्लास में बताए भी थे। जैसे बी लिखते हैं तो बी जो होता है दैट इज द कलर कोड ऑफ ब्लू, वैसे ही के जो होता है दैट इज द कलर कोड ऑफ ब्लैक, ब्लैक का कोड होता है। ठीक है, और भी कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे Y स्टैंड्स फॉर येलो। ठीक है, तो ये जो कलर कोड्स हैं, अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक में भी ये मिल जाएंगे, या फिर आप नेट के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, पाइथन कलर कोड्स गूगल पे लिखिएगा, आपको ये कलर कोड्स मिल जाएंगे। कलर कोड्स जो होते हैं उनको क्रिएट करने का भी एक तरीका होता है। देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की थी, बट कलर, जैसे हम ब्लू की बात करें, अगर आपको लाइन को ब्लू कलर बनाना है तो आपको भी पता है बच्चों, बी लिख दोगे कलर कोड तो वो ब्लू कलर की लाइन बन जाएगी। बट ब्लू के भी काफी शेड्स होते हैं, आप सबको पता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे कलर्स चाहिए हो विच आर नॉट सो कॉमन, तब आप क्या करेंगे, यू विल यूज कलर कोड्स। आप सब ने बचपन से सीखा है कि देयर आर 3 बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 बेसिक कलर्स होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर्स फॉर्म होते हैं। आप सब ने बचपन में पढ़ा है, स्कूल्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा, ड्राइंग क्लास में। और बचपन में हम भी खेलते थे बच्चों, स्केच पेन लेते थे, रेड कलर की स्केच पेन पे ग्रीन चला दिया तो वो ब्लू हो जाता था, ब्लू पे रेड चला दिया तो वो ब्लैक हो जाता था। आई थिंक आपको याद होगा, आपने बचपन में काफी ये चीजें की होंगी। तो देयर आर 3 बेसिक कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनसे ये कोड्स बनते हैं। ये जो कोड्स होते हैं दे आर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हैश। रेड के 2 कोड्स होते हैं, ग्रीन के 2 कोड्स होते हैं, और ब्लू के भी 2 कोड्स होंगे। और ये जो कोड्स होते हैं दे वर्क ऑन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं बच्चों। आप सबने पढ़ा है हेक्साडेसिमल मतलब 0 से 15, आपको याद होगा 0 से 15 तक हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 से 9 तक तो नॉर्मल नंबर्स होते हैं। 10 is represented by A, 11 is represented by B, 12 is represented by C,
13 is represented by D, 14 is represented by E, and 15 is represented by F, जिसमें 0 जो होता है उसे कंसिडर किया जाता है द डार्केस्ट कलर। 0 को सबसे डार्क माना जाता है और जो 15 होता है यानी कि F उसे सबसे लाइट कलर माना जाता है। तो जो डार्केस्ट कलर होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, ब्लैक, और जो लाइटेस्ट कलर होगा दैट विल बी व्हाइट। तो अगर मैं ये कोड लिखता हूं, हैश रेड के लिए मैं लिखूंगा FF, ग्रीन के लिए भी मैं लिखूंगा FF, और ब्लू के लिए भी मैं लिखूंगा FF। F स्टैंड्स फॉर द लाइटेस्ट कलर, F सबसे लाइट है, तो रेड में भी सबसे लाइट व्हाइट कलर होगा, ग्रीन में भी सबसे लाइट व्हाइट कलर होगा, और ब्लू में भी सबसे लाइट व्हाइट कलर होगा। तो ये किसका कोड हो गया, व्हाइट का कोड। और वैसे ही अगर मैं हैश के साथ रेड के लिए लिखता हूं 00, ग्रीन के लिए भी 00, ब्लू के लिए भी 00, तो ये सबसे डार्केस्ट कलर यानी ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, ब्लैक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब सपोज अगर मुझे सिर्फ रेड कलर चाहिए, ऑब्वियसली आप रेड के लिए R का यूज कर सकते हो, बट रेड में भी काफी शेड्स होते हैं, आप सबको पता है कलर कॉम्बिनेशंस। तो रेड में भी इफ यू वांट डार्केस्ट रेड तो आप 00 कर दो, बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा, और बाकी सबको FF कर दो, तो ग्रीन बिल्कुल व्हाइट हो गया, ब्लू बिल्कुल व्हाइट हो गया, डार्क सबसे कौन हुआ, रेड। अब अगर मान लीजिए 00 की जगह मैं कर देता हूं 66, तो रेड हल्का सा लाइट हो जाएगा। और ज्यादा लाइट करना है तो आप AA कर दीजिए, और ज्यादा लाइट हो जाएगा। तो रेड में भी आप डिफरेंट शेड्स कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि AA हो, आप ये कॉम्बिनेशन बदल भी सकते हो। जैसे सपोज 6-7, ये एक अलग शेड होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि रेड के भी कितने सारे शेड्स आप बना सकते हो। मान लीजिए रेड को आप FF कर दें तो रेड तो व्हाइट हो गया। अब आप ग्रीन में भी अगर ऑब्वियसली 00 करेंगे तो सबसे डार्क ग्रीन हो जाएगा। लाइट ग्रीन चाहिए तो आप AA या BB, CC, DD, EE ये कर सकते हो, लाइट ग्रीन होता जाएगा। वैसे ही आपके पास ब्लू भी है, ब्लू के शेड्स भी आप चेंज कर सकते हो। सपोज आपको ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहिए तो रेड को आप व्हाइट कर दीजिए FF, ग्रीन आप लाइट ग्रीन चाहते हैं तो आप लाइट ग्रीन कर दीजिए, सपोज A, और लाइट करना है तो C कर दिया, AC। और मान लीजिए ब्लू है, वो आपको डार्क करना है तो आप इसे 2, 3 ऐसा कर दीजिए, तो ब्लू डार्क हो जाएगा, ग्रीन लाइट होगा, इसके कॉम्बिनेशन से एक नया कलर बन जाएगा। तो ये जो कोड्स होते हैं इससे आप कितने भी कलर्स बना सकते हो बच्चों। कोई भी अल्फाबेट नहीं बेटा, ABCDE और F, इनके अलावा और कोई अल्फाबेट नहीं होता। एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर होते हैं, 0 से 15, तो 10 को A बोला जाता है।
10 नहीं लिख सकते ना, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए 10 को A बोला जाता है, 11 को B। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं कलर लाइट होता जा रहा है, ये भी एक चीज याद रखिएगा। नंबर 0 था तो कलर डार्क, 15 है तो लाइट। तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आपने नॉर्मल कलर्स तो उनके कोड्स तो याद कर लिए, चलिए कि बी का मतलब ब्लू होता है, के का मतलब ब्लैक। नॉर्मल कलर्स का यूज करना है तो आप इनके कोड्स करिए, पर अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन करने हैं तो ये कलर कॉम्बिनेशंस का आप यूज कर सकते हैं। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक, अब हमने लाइंस के टाइप भी पढ़े थे। हमने लाइन स्टाइल पढ़ा था। लाइन स्टाइल में हमने पढ़ा था कि लाइन के कई सारे स्टाइल होते हैं, जैसे लाइन का स्टाइल आप डैश भी दे सकते हो, लाइन का स्टाइल आप सॉलिड भी दे सकते हो। सॉलिड तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, जो हमने ये ग्राफ बनाया है आप देख सकते हैं ये सॉलिड ही है। डैश्ड मतलब डैश 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 होके लाइन आ जाएगी। फिर एक होता है डैश डॉट, तो एक डैश बनेगा, फिर एक डॉट, फिर एक डैश बनेगा, एक डॉट बनेगा। और वैसे ही वी हैव डॉटेड, तो सिर्फ डॉट 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 वाली लाइन। तो आप लाइन का स्टाइल बदल सकते हो, आप लाइन की विड्थ बदल सकते हो। मैंने आपको ये शायद लास्ट क्लास में बताया था, लाइन विड्थ, आप लाइन विड्थ बदल सकते हो। जो भी लाइन की विड्थ हो आप इंक्रीज करते जाइए। बाय डिफॉल्ट लाइन विड्थ 1 होती है, अगर आप 2 करेंगे तो लाइन थोड़ी और मोटी हो जाएगी, 3 करेंगे और मोटी हो जाएगी, 4 करेंगे और मोटी हो जाएगी। तो लाइन विड्थ भी आप सेट कर सकते हो। तो ये हमने शायद लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजिंग मार्कर टाइप। आपको मार्कर का टाइप, साइज और अगर कलर चेंज करना है, मार्कर यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो ग्राफ हमने बनाया बच्चों, इस ग्राफ में अगर हम बात करें, एक पॉइंट ये था, दिस इज अ मार्कर। आप शायद 10th में भी जब ग्राफिकल मेथड के थ्रू लाइन प्लॉट करते थे तो जो कोऑर्डिनेट्स होते थे, पॉइंट्स होते थे, उनको ऐसे गोला लगा देते थे, जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मार्कर कहलाते हैं, पॉइंट्स के ऊपर शेड, ये मार्कर्स कहलाते हैं। तो ये मार्कर्स जो होते हैं, इनका टाइप, साइज और कलर बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके भी बच्चों काफी सारे कोड्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मार्कर का यूज करना है। मार्कर इक्वल्स टू, अब आप मार्कर का टाइप बता दीजिए, कॉमा डाल के आप मार्कर का साइज बता दीजिए, आप कॉमा डाल के मार्कर का एज कलर बता दीजिए, यानी मार्कर का कलर बता दीजिए। तो ये 3 चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, किसके थ्रू, मार्कर क्लॉज के थ्रू, मार्कर कमांड के थ्रू, ठीक है। ये 3 चीजें आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जिसमें जो मार्कर टाइप्स होते हैं, आपको बच्चों बुक में एक प्रॉपर टेबल दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आई हैव द बुक। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको मार्कर टाइप के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में मिल जाएगा बच्चों, आप देखिएगा इसको।
जैसे कई सारे मार्कर होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पॉइंट मार्कर। तो पॉइंट मार्कर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक डॉट बना देना है, ये पॉइंट मार्कर कहलाए। ऐसे ही सबके कोड्स दिए हुए हैं, जैसे एक और है सपोज स्क्वायर मार्कर। स्क्वायर मार्कर के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एस कोड लिख देना, तो जो मार्कर होंगे वो स्क्वायर शेप में बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और भी शेप दिए हुए। चलिए एक और बता देता हूं, एक और है सपोज डायमंड मार्कर। तो जो डायमंड मार्कर होता है उसके लिए जो कोड है दैट इज कैपिटल डी। ये डायमंड मार्कर हो गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जब प्लॉट करते हैं pl.plot, आपने यहाँ पर एक्सेस मेंशन किए x, y, और सपोज आपको लाइन का कलर भी मेंशन करना है। आप लाइन का कलर सपोज ब्लैक चाहते हैं, k लिख दिया। आपको कॉमा डाल के बस लिखना है मार्क